अब डेंटिस्ट्री, हाँ भाई लोग अब सुनो अपन का पीडीएस एमडीएस का भाई लोग कान खड़ो के बोल बच्चन दे रहे लाए सुन ले हो तुम सभी लोग। डेंटिस्ट्री में टोटल अमाउंट जो इंजेक्ट किया जाता है, टोटल अमाउंट इंजेक्टेड इज मच स्मॉलर। सर्जरीज में बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें सिर्फ 20 से 80 मिलीग्राम लाइडोकेन लिग्नोकेन। ठीक। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी साइड इफेक्ट्स आर एस्क्राइब टू अप्रीहेंशन ऑफ द पेशेंट। जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इतना डर लगता है भैया दांत उखड़ने वाला है, रूट कैनाल होने वाला है, सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सबकी वाट लग जाती है, वाट लगी वाट। सो दीज आर रिलेटेड, साइड इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू द अप्रीहेंशन ऑफ द पेशेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दे आर एस्क्राइब्ड टू अप्रीहेंशन ऑफ द पेशेंट। क्योंकि इंजेक्शन माउथ के अंदर दे रहे हो, वैसे ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मेरी भी हुई थी पहली बार जब मेरा दांत उखड़ा था, क्या बताऊँ, पूरी हालत हो गई थी यार। ठीक। उसके बाद ड्यू टू ग्रेटर वास्कुलरिटी इन द अपर जॉ, जो ऊपर का जो जबड़ा होता है ये वाला, तो ग्रेटर वास्कुलरिटी ऑफ अपर जॉ, इसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज डेंटिस्ट आप लोग को याद करना चाहिए ये। सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया आफ्टर मैक्सिलरी इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पर तो मैक्सिलरी है ना, मैंडिबुलर तो नीचे हो जाएगा। आफ्टर मैक्सिलरी इन्फिल्ट्रेशन, जैसे सोल्जर घुस जाते हैं गोलियाँ इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी आके हमको इन्फिल्ट्रेट करे तो हम उनके उसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं। बदला लिया था हम लोगों ने पुलवामा का बहुत कायदे से। अगर आपने वो खूबसूरत फिल्म देखी होगी, हाउस अ जोश हाई सर, विकी कौशल की। ठीक। सो सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया आफ्टर मैक्सिलरी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज शॉर्टेड, इसीलिए क्योंकि वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो फटाफट सारा का सारा ब्लड सारे के सारे एनेस्थेटिक उठा के बाहर कर देता है कहीं और। ठीक है, इज शॉर्टर लास्टिंग। और अगर सेम ड्रग को अगर आप लोअर जॉ में यहाँ पर करोगे इंजेक्ट, तो ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर नर्व ब्लॉक ड्यूरेशन ऑफ डेंटल पल्प anesthesia is 1/5 to 1/3 of सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया। सॉफ्ट टिश्यू में एनेस्थीसिया जो होता है और डेंटल पल्प में जो होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है डेंटल पल्प वाले का, दैट इज 1/5 to 1/3 कम होता है। ठीक है, 1/5 to 1/3 ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया। फिर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, प्लेन सोल्यूशन लिग्नोकेन का यूज़ करेंगे कब, जब शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया विदाउट कंप्लीट पल्पल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, तब करेंगे प्लेन सोल्यूशन यूज। तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन कब होगी, व्हेन ऑपरेटिव हेमरेज, मतलब जो ब्लड निकलेगा, जो ब्लीडिंग होगी ऑपरेशन के टाइम में, डेंटल एक्सट्रैक्शन या कुछ, व्हेन ऑपरेटिव हेमरेज इज नॉट अ कंसर्न। और तीसरा, when a vasoconstrictor like adrenaline vasoconstrictor is contraindicated, absolutely contraindicated। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू एग्जाम में, आपके आ सकते हैं नीट पीजी के एग्जाम से, बीडीएस वाले कान खड़े करके सुन लो, यूज़ कहाँ करते हैं। सो प्लेन एलए हैज़ बीन कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट
maxillary arch procedures, short maxillary arch procedures। ठीक, अब एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन पूछी जाती है जो कि आप डेंटल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, तो इसको आपको याद करना होगा। इसमें क्या होता है, लाइडोकेन 2% प्लस एड्रेनलिन 1:80,000 जो मैंने बताया था, 1 ग्राम इन 80,000 ml इज द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन यूज इन डेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, क्यों होते हैं? इट प्रोड्यूसेस गुड सॉफ्ट टिश्यू प्लस पल्पल एनेस्थीसिया। साथ ही साथ व्हाट इट डज, इट डिक्रीजेस पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग। दांत उखड़ जाने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। दिस फार्मूला इज टू बी रिमेंबर्ड बाय एवरीवन, डिक्रीजेस पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग। ठीक, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहीं पर बात करते हैं इनकी। इंजेक्शन के बाद, आफ्टर इंजेक्शन pulpal anesthesia is obtained in 2 to 3 minutes and lasts for 40 to 60 minutes, whereas जो सॉफ्ट टिश्यू सिर्फ डेंटल पल्प में ही होता है वो इतने टाइम के लिए होता है, बट जो सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया होता है दैट रिमेन्स फॉर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटों के लिए होता है। ठीक, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे डिस्कस करेंगे, वो ये है कंप्लीट पेन रिलीफ। मे नॉट बी अचीव्ड, किस किस में? 2 कंडीशंस में। नंबर 1, जिन पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टीथ हैं, वेरी सेंसिटिव टीथ, या फिर दूसरा मार्क्ड इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, मार्क्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक, उसके बाद प्लेन लाइडोकेन जो मैंने आपको बताया ही था, लिमिटेड टू सुपरफिशियल एंड ब्रीफ प्रोसीजर्स, या फिर जब वेसोकंस्ट्रिक्टर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एक और चीज़ जो आप लोग बहुत कॉमनली डेंटल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, एमडीएस के स्टूडेंट्स बीडीएस के भी करने लगे हैं, वो है स्प्रे। 10% लिग्नोकेन का स्प्रे। अभी जब मेरी एक बार रूट कैनाल हुई तो मेरे अंदर भी स्प्रे किया गया था, कि मैं भी थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ ना, जब दांत में निकलता है मेरे को बहुत डर लगता है, दर्द होता है। तो 10% लिग्नोकेन स्प्रे प्रोड्यूसेस वाइड स्प्रेड ओरल म्यूकोसल एनेस्थीसिया। ठीक है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तब उन्होंने किया था। क्या वैसे और किन मरीजों में कर सकते हैं जिनके अंदर आपको इम्प्रेशंस लेने हो? ठीक है, वो पूरा डाल के इम्प्रेशन लेते हैं ना, डेंटल इम्प्लांट क्राउन वगैरह के लिए इम्प्रेशंस लेने, और डेंटल एक्सरे करना हो फंसी पेशेंट्स का, उसमें। सो दैट फिनिशेस। बाय।